अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, धान की फसल में खरपतवार एक मुख्य समस्या के रूप में हमारे सामने आते हैं। अनुसंधानों से यह बात सामने आई है कि 15 से लेकर के 80% और कभी कभी तो 100% खेत का नुकसान हो जाता है। खरपतवार कई रूपों में हमारी फसलों के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं, समझिए झगड़ा करते हैं। प्रकाश के लिए, स्थान के लिए, पोषक तत्वों के लिए। इसके अलावा बहुत से रोग और बीमारियों को ये अपने ऊपर सहेजे रखते हैं और वो हमारी फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं। हम आजकल खरपतवारों के नियंत्रण के लिए रसायनों पर ही निर्भर हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य उपाय नहीं है, लेकिन किसान भाई अधिकतर रसायनों का ही उपयोग करते हैं और धीरे धीरे आप देख भी रहे हैं कि इन रसायनों का दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। बहुत से खरपतवार जो पहले इसी रसायन से नष्ट हो जाते थे, अभी नहीं होते हैं। कुछ खरपतवार जो बहुत कम मात्रा में हुआ करते थे, वो अधिक मात्रा में हो गए और मुख्य समस्या के रूप में हमारे सामने है। तो धान की फसल में हम खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें, इस विषय में आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि खरपतवार के बीज को खेत में आने से रोकना। भला कैसे रोका जाए? तो सबसे पहला ध्यान देना है कि हमें शुद्ध बीज को, साफ बीज को, खरपतवारों से रहित बीज की ही नर्सरी लगानी है। प्रमाणित बीज को लेना है। खरपतवारों के बीज हल्के होते हैं, तो धान का जो बीज है इसे हम पानी में जब डुबो देंगे नमक के घोल में, तो हल्का बीज जो है ये ऊपर तैरने लगेगा और इसे हम हटा करके आसानी से अलग कर सकते हैं। जो हम गोबर की खाद प्रयोग करते हैं, कंपोस्ट की खाद का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमें ध्यान देना है कि अच्छे तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद हो। यदि खाद सड़ी नहीं होगी तो खरपतवारों के बीज इसमें सड़ेंगे नहीं और वो खेत में जाकर के अंकुरित हो जाते हैं। पशुओं को बहुत से हम चारे के रूप में खरपतवार कई बार दे देते हैं, तो ये भी जो है इनके पेट में पचता नहीं है और गोबर में पड़ा रहता है। तो ये हमको ध्यान देना, अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद का ही प्रयोग करना है। जो भी सिंचाई की नालियां हैं हमारी, इनकी हम अच्छे से सफाई रखें, इसमें किसी प्रकार के खरपतवारों को हम पैदा ना होने दें। इसके बीज इसी सिंचाई नाली से हमारे खेत में आ जाते हैं और इन समस्याओं को हमारे खेतों में आते हैं। खेत में प्रयोग होने वाले जो यंत्र हैं, जैसे कि जो रोटावेटर है, हैरो है, कल्टीवेटर है, इनकी भी सफाई रखें। इसमें कई बार खरपतवार जो है फंसे रहते हैं, तो उनके बीज खेत में फैलते हैं, झड़ते हैं। यंत्रों की सफाई का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक अन्य विधि जिसे स्टेल सीड बेड कहा जाता है, इसमें क्या होता है किसान भाइयों, जैसे ही खरीफ के मौसम में पहली बरसात होती है तो बहुत से खरपतवार अंकुरित हो जाते हैं खेत में, और अभी हमने खेत में कोई रोपाई इत्यादि नहीं किया है। तो ये जो खर अंकुरित हुए हैं, ये जब 2 से 3 पत्ती के खर हो जाएं तो हम ग्लाइफोसेट जैसे खरपतवार नाशक का प्रयोग करें या जुताई करके इन खर को हम समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि बीज इसका अंकुरित हो चुका है और नया बीज अभी नहीं बना है। अगर बरसात नहीं होती है और हम हल्की सिंचाई देकर के भी इन खरपतवारों को उगने के लिए प्रेरित कर देंगे। यांत्रिक विधि किसी ऐसे यंत्र का प्रयोग कर रहा है, जैसे कि खुरपी का प्रयोग करके हम खरपतवारों को निकाल देते हैं। जो है आपका राइस वीडर आजकल बाजार में उपलब्ध है। धान की रोपाई और बिजाई लाइन से करने पर भी खरपतवारों का नियंत्रण बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि जो बीज का स्थान है इसमें हम आसानी से खरपतवारों के नियंत्रण के लिए चल सकते हैं, यंत्र को चला सकते हैं। तो लाइन से बुआई के बड़े फायदे रहते हैं किसान भाइयों। ये रोपाई के बाद में 2 से 3 दिन के बाद में यदि हम 2 से 3 सेंटीमीटर पानी खेत में लगातार 1 सप्ताह तक बना करके रखते हैं, तो भी बहुत से खरपतवार अंकुरित नहीं हो पाते हैं। और इसके बाद फिर 1 सप्ताह तक 5 से 10 सेंटीमीटर यदि पानी की परत हमारे खेत में है तो खरपतवार नहीं उगते हैं। जहां पे खरपतवारों का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो ये हमें ध्यान देना है कि जो भी नत्रजन का उर्वरक है, जैसे कि यूरिया विशेष रूप से आप प्रयोग करते हैं, तो इसे मिट्टी के अंदर ना दें, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर जो देंगे तो कुल मिलाकर के खरपतवारों को ही प्राप्त होता है। तो खरपतवार के नियंत्रण करने के बाद ही हम जो है नाइट्रोजन के जो भी उर्वरक हैं इनका प्रयोग करें, ताकि इसकी जो वास्तविक मात्रा है ये हमारी फसल को मिले। खरपतवार की नर्सरी का समय चल रहा है, तो नर्सरी में भी खरपतवारों की समस्या हमें देखने के लिए आती है। तो इसका नियंत्रण इन विधियों से हम कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। यदि रासायनिक उपाय अपनाने की आवश्यकता है तो पायराइजोसल्फिरान इथाइल के नाम से एक खरपतवार नाशक बाजार में उपलब्ध है। इसकी 20 ग्राम मात्रा जो है प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रयोग होती है। इसे नर्सरी जब आप बना रहे हैं और बीज की बुआई से पहले ही बढ़िया बालू में मिला करके बुआई कर दीजिए, और उसके बाद जो भी आपको प्रयोग करना है सिंचाई कर दीजिए बीज बो करके। तो ये भी खरपतवारों के जमाव को रोकती है, ये जमने से रोकती है। ऐसे में हमको जो है अंकुरित बीज को ही इसमें नर्सरी में बोना है। तो किसान भाइयों, यदि इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो अपने खेत में खरपतवारों को पहुंचने से रोक देंगे। जो इनके ऊपर खर्चा होता है इससे भी बचेंगे, फसल को हर प्रकार से सुरक्षित